कार्यक्रम के प्रायोजक हैं छयांग हेल्थकेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। पुरुषवादी समाज में हमेशा से ही महिलाओं को दूसरे पायदान पर रखा जा रहा है, लेकिन कुछ महिलाएं ऐसा कर गुजरती हैं जिनके कारनामों की गूंज सदियों तक गूंजती रहती है। इसी तरह की बहादुरी का कारनामा निर्जा भनोट ने 1986 में किया था। दरअसल निर्जा अड़ीक होकर खड़ी हो गई ताकि बच्चों की जान को आतंकियों से बचाया जा सके। आतंकी की गोलियों ने भले ही निर्जा को छलनी कर दिया हो, लेकिन बच्चों को बचाने में निर्जा कामयाब रही। ये घटना 5 सितंबर 1986 की है, जब पैन एम एयरलाइंस का आतंकियों ने अपहरण कर लिया था। इस विमान में निर्जा परिचारिका थी। उन्होंने दिलेरी दिखाते हुए सैकड़ों यात्रियों की जान बचाई, लेकिन बदकिस्मती से वो नहीं बच सकी। भनोट को उनकी बहादुरी के लिए मरणोपरांत तमाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी नवाजा गया। नमस्कार, मैं हूं पायल और स्वागत है आपका पब्लिक फेस में। तो चलिए आपको इस घटना के बारे में बताते हैं कि आखिर किस तरह से विमान का अपहरण हुआ। यह वाकया उस वक्त घटित हुआ था जब पैन एम एयरलाइंस का विमान मुंबई से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ था। 360 यात्रियों को ले जा रहा यह विमान कराची के जिन्ना अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट आया ही था कि 4 आतंकवादियों ने जहाज के सहारे यात्रियों को बंदूकों के दम पर बंधक बना लिया। यह हथियारबंद फिलिस्तीनी आतंकी अबू निदाल ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक रखते थे। निर्जा इसी विमान में सीनियर पर्सर के रूप में नियुक्त थी और उन्हीं की तत्काल सूचना पर चालक दल के 3 सदस्य विमान के कॉकपिट से तुरंत सुरक्षित निकलने में कामयाब हो गए। वरिष्ठ विमानकर्मी के रूप में यात्रियों की जिम्मेवारी निर्जा के ऊपर थी और जब 17 घंटों के बाद आतंकवादियों ने यात्रियों की हत्या करने के साथ ही जब विमान में विस्फोटक लगाना शुरू किया तो निर्जा विमान का इमरजेंसी दरवाजा खोलने में कामयाब हो गई। इस रास्ते से तमाम यात्री सुरक्षित निकलने में कामयाब हो गए। वैसे निर्जा दरवाजा खोलते ही कूदकर निकल सकती थी, लेकिन उन्होंने पहले यात्रियों को निकालने का प्रयास किया। इसी प्रयास में जब 3 बच्चों को निकालते हुए आतंकवादियों ने बच्चों पर गोली चलाई तो निर्जा बीच में आ गई और गोलियों की बौछार ने निर्जा को सदा के लिए हमसे दूर कर दिया। वाकई जिस दिलेरी से निर्जा ने अपने फर्ज को अहमियत देते हुए तमाम यात्रियों की जान बचाई, वो अपने आप में मिसाल है। इससे भी बड़ी बात तो यह है कि बच्चों को बचाने की खातिर अपना बलिदान देकर निर्जा सदा के लिए अमर हो गई। निर्जा के बलिदान ने उन पंक्तियों का वास्तविक अर्थ सबको बता दिया कि जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। सही अर्थों में कहें तो निर्जा ने अपनी छोटी सी उम्र में वो कर दिखाया था जिसको करना किसी भी इंसान के लिए आसान नहीं होता। अपनी जिंदगी की परवाह तो हर कोई करता है, लेकिन दूसरों को जीवन को बचाने का जज्बा हर किसी में नहीं होता। महज 23 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहने वाली निर्जा ने हम सबको ये सीख दी है कि जीवन में सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जरूर सोचना चाहिए। उनकी इस सोच ने उन्हें दुनिया भर में इतना मशहूर कर दिया कि उन्हें हीरोइन ऑफ हाईजैक की उपाधि मिल गई। आइए जानते हैं दूसरों के लिए अपने जीवन का बलिदान करने वाली निर्जा को मरणोपरांत कौन कौन से सम्मान से नवाजा गया है। उस वक्त भले ही मीडिया का इतना जोर नहीं था, लेकिन बावजूद इसके निर्जा की बहादुरी की गूंज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खूब सुनाई दी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्जा हीरोइन ऑफ हाईजैक के तौर पर मशहूर हुई। अमेरिका ने साल 2005 में निर्जा को उनकी बहादुरी के लिए उन्हें जस्टिस फॉर क्राइम जैसे प्रतिष्ठित अवार्ड से भी नवाजा। पाकिस्तान सरकार ने भी निर्जा की वीरता को सलाम करते हुए उन्हें तमगा-ए इंसानियत के सम्मान से नवाजा। भारत सरकार ने भी अद्भुत वीरता और साहस के लिए शांति काल के अपने सर्वोच्च वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से निर्जा को सम्मानित किया। बता दें कि अशोक चक्र भारत का सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है। वीरगति को प्राप्त करने के समय निर्जा भनोट की उम्र महज 23 साल की थी। इस प्रकार से वो यह पदक हासिल करने वाली पहली महिला और सबसे कम आयु की नागरिक भी बन गई।
भारत सरकार ने 2004 में निर्जा के सम्मान में एक डाक टिकट भी जारी किया था। निर्जा की याद में मुंबई के घाटकोपर इलाके में एक चौराहे को उनका नाम दिया गया और इसका उद्घाटन बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन ने किया था। इसके अलावा इनकी स्मृति में एक संस्था निर्जा भनोट पैन एम न्यास की स्थापना भी हुई, जो उनकी वीरता की याद में महिलाओं को अदम्य साहस और वीरता के लिए सम्मानित करती है। हीरोइन ऑफ हाईजैक के तौर पर मशहूर होने वाली निर्जा को दुनिया ने बहुत प्यार और सम्मान दिया। अमेरिका हो या पाकिस्तान, सभी ने निर्जा को सम्मानित करने में अपने कदम पीछे नहीं खींचे। पाकिस्तानी सरकार ने तो निर्जा की वीरता को सलाम करते हुए उन्हें तमगा-ए-इंसानियत जैसे सम्मान से नवाजा। वाकई ये भारत के लिए बेहद गौरव की बात थी कि निर्जा के बलिदान ने देश की बेहतर छवि दुनिया के सामने पेश की। निर्जा को आज भले ही बहुत जाबाज और बहादुर लड़की के तौर पर याद किया जा रहा हो, लेकिन इसके उलट उनका निजी जीवन कोई खास अच्छा नहीं रहा। शादी के चंद दिनों बाद ही दहेज की वजह से उन्हें अपने पति का घर छोड़ना पड़ा। आइए एक नजर डालते हैं निर्जा के निजी जीवन पर। निर्जा का जन्म 7 सितंबर 1963 को चंडीगढ़ में हुआ था। निर्जा के पिता का नाम हरीश भनोट और मां का नाम रमा भनोट था। निर्जा के पिता मुंबई शादी की तरह ही ये सफर भी उनका ज्यादा दूर तक नहीं चल सका। तो देखा आपने कि निर्जा ने किस तरह के हालातों से खुद को उभारते हुए ये सफर तय किया था। ऐसी विकराल स्थिति में कोई भी महिला हालातों के सामने घुटने टेक देती, लेकिन निर्जा ने शायद ही कुछ अलग करने की ठान रखी थी, इसलिए तो उन्होंने उड़ान का सफर चुना। निर्जा की दिल छू लेने वाली कहानी को रूपहले पर्दे पर भी उतारने की कोशिश की जा रही है। दरअसल निर्देशन राम माधवानी की अगली फिल्म की शूटिंग इसी साल शुरू होने वाली है। फिल्म में निर्जा का किरदार सोनम कपूर निभाती नजर आएंगी। अभिनेत्री सोनम कपूर जल्द ही बड़े पर्दे पर भारतीय फ्लाइट अटेंडेंट पर बन रही फिल्म निर्जा भनोट में नजर आएंगी। इस फिल्म की पहली झलक सोनम कपूर ने खुद ही सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर पर साझा की है। आतंकवादियों ने निर्जा भनोट को उस वक्त मौत के घाट उतार दिया था जब वह विमान में सवार यात्रियों को बचाने की कोशिश कर रही थी। ये घटना 1986 में कराची में पैन एम फ्लाइट 73 को हाईजैक करने के दौरान हुई थी। वहीं मशहूर फैशन फोटोग्राफर अतुल कसबेकर इससे फिल्म प्रोडक्शन में कदम रख रहे हैं। निर्जा भनोट के जीवन पर बनने वाली इस फिल्म की शूटिंग अभिनेत्री सोनम कपूर ने पिछले ही महीने शुरू कर दी थी। हालांकि इस फिल्म में मशहूर अभिनेत्री शबाना आजमी सोनम कपूर की मां के रोल में नजर आएंगी। ये थी निर्जा, जिन्होंने अपने साहस और त्याग से दुनिया को एहसास दिलाया कि हमेशा इंसानों को अपने से ज्यादा दूसरों के जीवन के बारे में जरूर सोचना चाहिए। आज के पब्लिक फेस में बस इतना ही। अगली बार फिर मुलाकात होगी ऐसी ही किसी महान हस्ती के साथ। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया हो तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है श्रेयांक हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।